ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉट एस पीएससी। तो आई होप आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी से चल रही है, ठीक है। एंड तो वापस से, क्योंकि हमने जनवरी महीना का करंट अफेयर्स खत्म कर लिया था, तो आज हम देखेंगे फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, ठीक है। आज देखते हैं, आज 25 क्वेश्चन ही हम देख पाएंगे, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो मैं जल्दी आपके समक्ष लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर फरवरी 2026 का ये सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। सो चलिए आप सब ज्वाइन हो जाइए। लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी 2026, ठीक है। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। शुभारंभ करते हैं इस सेशन का। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ऑडियो या वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू किया जाए आज का सेशन। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वेब बेस्ड पोर्टल रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये जो मॉस्पी है, मॉस्पी का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। उस पोर्टल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वेब बेस्ड पोर्टल? नया वेब बेस्ड पोर्टल जो रिसेंटली आपका लॉन्च किया है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन में है OCMS 2006, पैमाना, IPMP, NIC मॉनिटर एंड ई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स आंसर करना शुरू कर दिए, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ आप लोग को आंसर करने के लिए। आई विल गिव यू 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, ठीक है। डेंडिलाइन कोयू जी बोल रहे बी, ताइनंग चौकी तापुंग जी बोल रहे हैं तानयांग, ठीक है। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग योर नेम, तानयांग चौकी, ठीक है। चौकी जी बोल रहे हैं आपका बी। तो हमें, ठीक है, 4 seconds, 3, 2, 1, टाइम अप, ठीक है। तो अब तक मुझे बी मिला है और ई मिला है। अच्छा, वन मोर बी, ठीक है। तो बी मिला है और बी, ई एंड बी, ठीक है। तो बी के आपके दो स्टूडेंट्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून सैम जी, गुड आफ्टरनून, ओके। हैंडसम सर, अरे मैं हैंडसम नहीं हूँ यार, ठीक है। तो टू, दो जन ने बी बोला है, दो जन ने ई बोला है, तो यहाँ दो जन बोल रहे हैं, यहाँ दो जन बोल रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी यस। बाकी जो स्टूडेंट्स ने बोला है बी, पैमाना इज द करेक्ट आंसर टू दिस पोर्टल। तो दो स्टूडेंट्स ने अब तक आंसर किया, ठीक है। सैम जी बोल रहे सी, नो, सी इज नॉट द आंसर, नॉर ई, नॉट सी, नॉट ए, ठीक है। सो बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने पोर्टल जो लॉन्च किया है, वेब बेस्ड पोर्टल, दैट इज द नेम इज पैमाना, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए पैमाना पोर्टल के बारे में थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ये आपका ये लॉन्च किया है पैमाना पोर्टल, ठीक है। ये किस लिए लॉन्च किया है? फॉर एनहांस मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, ये सारे चीज़ बनते रहते हैं। तो इसको मॉनिटरिंग के लिए कोई एक पोर्टल होना चाहिए था, तो इसलिए इसे लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जैसा कि मैंने कहा, ये नया पोर्टल, न्यू वेब बेस्ड पोर्टल आपका लॉन्च किया है, जिसका नाम है पैमाना प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है। टू स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो सेंट्रल सेक्टर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे जो नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन हो या अलग अलग हो, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए, उस पर कड़ी नजर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारा चीज एड्रेस करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एंड द नेम ऑफ द पोर्टल इज पैमाना, ठीक है। सो द पोर्टल इज डिजाइंड, इसको कैसे डिजाइन किया है? फॉर मैंडेटेड मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 150 करोड़ एंड अबव। लेकिन सारा प्रोजेक्ट नहीं, जो आपका 150 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रोजेक्ट है उसमें,
रिप्लेसिंग द OCMS 2006 सिस्टम, ये पुराना OCMS सिस्टम को रिप्लेस करता है, याद रखिएगा रिप्लेस करता है, एंड ये ज़्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने जो आंसर किया OCMS 2006 सिस्टम, तो वो पुराना हो चुका है, अब नया पोर्टल का नाम है पैमाना। ठीक है, अभी और है सर इसलिए, अच्छा थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सैम जी। चलिए तो देखते हैं फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर कंट्री। ठीक है, कहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखिए इंडिया, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है एक पार्टनर कंट्री हिसाब से एट गल्फ फूड 2026 इन दुबई। ठीक है, दुबई में पार्ट ले रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इवेंट्स 31 ईयर हिस्ट्री। तो 31 साल मतलब 31 ईयर्स से ये गल्फ फूड 2006 जो है फेस्टिवल ये चल रहा है। ठीक है, तो विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है इंडिया का पार्टिसिपेशन एट गल्फ फूड 2026। गल्फ फूड 2026 इवेंट में इंडिया से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका लीड कर रहा है ये इवेंट। ठीक है, पार्टनर कंट्री, इंडिया पार्टनर कंट्री है गल्फ फूड 2026, कहाँ हो रहा है, ये दुबई में हो रहा है। ठीक है, तो दुबई में हो रहा था, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा आपको लग रहा है। डैंडीलायन ने बोल रहे अपेडा। ओके, वन आंसर हैव रिसीव्ड, वन स्टूडेंट डैंडीलायन जी बोल रहे अपेडा। बाकी बताइए स्टूडेंट्स, आंसर सही हो या गलत हो, लेकिन कमेंट्स आते रहने चाहिए। ठीक है, कमेंट्स आते रहने चाहिए। ठीक है, कमेंट्स आते रहने चाहिए। बताइए सैम जी बोल रहे बी। ओके, वन मोर बी का मुझे 2 मिल गया है। ठीक है, और बताइए स्टूडेंट्स। यस, कबीर जी बोल रहे हैं, कबीर तागा जी बी बोल रहे हैं। ठीक है, FSSAI तो हमें पता है, फूड सेफ्टी एंड जो आपका फूड सेफ्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है अपेडा, फिर फिक्की। ओके, नाबार्ड होगा या CII होगा, बताइए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। ठीक है, ठीक है, बताइए बी, क्या आपको लगता है बी। चलिए, तो लेट मी गिव द आंसर। तो अब तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। गल्फ फूड 2026 में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है दुबई में, और उसका जो पार्टिसिपेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्ट ले रहा है इंडिया की तरफ से, दैट इज अपेडा। अब अपेडा क्या है, लेट अस सी, थोड़ा देखते हैं। इंडिया पार्टिसिपेट्स एज पार्टनर कंट्री इन गल्फ फूड 2026। ठीक है, कहाँ हो रहा है, दुबई में हो रहा है। इंडिया पार्टिसिपेट्स कर रहा है एज अ पार्टनर कंट्री, पहला बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और एक चीज देखिए, द इवेंट इज लेड बाय अपेडा। अपेडा क्या है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक पार्ट है एग्रीकल्चर फूड, कुछ ऐसा फुल फॉर्म है, आई विल टेल यू। स्पैनिंग द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई एग्जीबिशन सेंटर एट एक्सपो सिटी दुबई। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म क्या पता आपको पूछ दे, इसलिए याद रखिएगा अपेडा। अपेडा जो है, अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ अपेडा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अपेडा इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज पार्टिसिपेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, कहाँ पे, गल्फ फूड 2026, जो कि आपका दुबई में हो रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लियर होगा, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांसेस आर ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से आंसर करते हैं। चलिए बताइए, रिसेंटली एक नया स्पीशीज, नया प्लांट स्पीशीज, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया है नागालैंड में। उस प्लांट स्पीशीज का क्या नाम है? रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लांट स्पीसीज रिसेंटली रिकॉर्डेड इन नागालैंड? एक नया प्लांट की स्पीसीज को रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है, डिस्कवर किया गया है नागालैंड में। ठीक है, क्या वो होया ये आपका
होया नागाएंसिस है, या रोडोडेंड्रॉन नागा है, या मैग्नोलिया नागेंसिस है, फिकस नागालैंडिया है, या हिबिस्कस नागा है। ठीक है, सो इज इट ए बी सी डी ई? 5 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, डेंडिलियन जी बोल रहे हैं, डेंडिलियन जी बोल रहे हैं ए। ठीक है, तो ए मुझे एक आंसर मिला है ए। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आंसरिंग एज ए। और भी बताइए, और बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है आंसर? एतर जी बोल रहे ए। ओके, आई हैव गॉट अनदर आंसर फॉर ए। ठीक है, कम ऑन पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, डेंडिलियन, एतर, दोजी जी बोल रहे हैं आपका ए होगा। ओके, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? ओके, असुम जी बोल रहे ए, काबित जी बोल रहे ए। ओके, 4 स्टूडेंट्स का अभी मुझे ए आंसर मिल चुका है। ओके, एनी अदर? ओके, सैम जी बोल रहे हैं आपका होया। यस, होया इज ए इटसेल्फ। ठीक है, होया नागाएंसिस। फिलो जी बोल रहे ए। ओके, देन तिहुआ जी बोल रहे ए, कॉन्जिन जी बोल रहे ए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग एज ए। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, होया नागेंसिस। ठीक है, होया नागेंसिस इज द न्यू प्लांट स्पीसीज विच हैज बीन रिसेंटली रिकॉर्डेड इन नागालैंड, या डिस्कवर्ड इन नागालैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोनो ताकिया जी एफ बोल रहे हैं। एफ तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, सो लेट अस सी इस प्लांट स्पीसीज के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो नया प्लांट स्पीसीज है जिसका नाम है होया नेगेंसिस, डिस्कवर्ड इन नागालैंड कम्युनिटी फॉरेस्ट। ठीक है, रिसर्चर फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट स्पीसीज। ठीक है, इन द हाई, कहाँ पे? इन द हाई ऑल्टीट्यूड कम्युनिटी फॉरेस्ट ऑफ नागालैंड। ठीक है, हाईलाइटिंग अ रीजन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो नागालैंड अरुणाचल की जैसे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एंड वहां पे जो नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स है उन्होंने इस नया प्लांट स्पीसीज को ढूंढा। ठीक है, तो वहां पे कम्युनिटी फॉरेस्ट का सिस्टम है। कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है? देखिए, इफ वी सी द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट, अगर हम कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट इसका क्या मतलब है? एक पूरा एक कम्युनिटी होगा, सपोज नागा कम्युनिटी के कुछ ट्राइब्स ये फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में सपोज वो रिसाइड कर रहे हैं, एंड ये फॉरेस्ट एरिया का जो कंजर्वेशन है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या उसे मेंटेन करने का काम ये लोग करते हैं। दैट इज नोन एज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कुछ पेड़ पौधे ये कम्युनिटी के लोग भी यहाँ प्लांट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? सुना था, कोई बात नहीं सैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेक्टली आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखते हैं, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछ रहा है विच 2 कंपनीज, इनमें से कौन से 2 कंपनी साइन किया है एक रिसोर्स शेयरिंग एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू जॉइंटली यूज ऑफशोर एसेट्स फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यानी तेल और गैस की एक्सप्लोइटेशन या एक्सप्लोरेशन के लिए इनमें से कौन से 2 कंपनी ने एक रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जो भी रिसोर्सेज या जो भी ये कंपनीज में से कुछ भी रिसोर्सेज किसी कोई भी एक्सट्रैक्ट करता है वो शेयर करेगी दूसरे कंपनी से, ऐसा एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इनमें से कौन से 2 कंपनीज? क्या वो ओएनजीसी और गेल है? क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ऑयल इंडिया है? ओएनजीसी एंड रिलायंस है? बीपीसीएल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कैन इंडिया एंड ओएनजीसी? बताइए स्टूडेंट्स। ओके, सर मजाक किया था। है कौन सा? सोनो जी, कौन सा मजाक किया था? समझ में नहीं आया। देखिए, अच्छा, तो उसके बाद डेंडिलाइन सी बोल रहे हैं, कपित जी सी बोल रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। सी, ओएनजीसी एंड रिलायंस लिमिटेड बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग सी। ठीक है, रिलायंस, किसी ने रिलायंस बोल, देखिए रिलायंस 2 जगह है, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ भी है, यहाँ पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। लेकिन रिलायंस किसके साथ पार्टनरशिप में है? इंडियन ऑयल के साथ है या ओएनजीसी के साथ है? ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट, बी और सी में ही आंसर है। बताइए बी होगा या सी होगा? ठीक है, सोनू जी बोल रहे बी, बीनू जी बोल रहे हैं आपका सी। ठीक है, एक सी आ रहा है, एक बी आ रहा है। और बताइए, डेंडिलायन काबित फिलो जी बोल रहे सी, डेंडिलायन काबित फिलो जी, ठीक है, सी बोल रहे हैं। और बताइए, और भी बताइए, और आंसर दीजिए। ठीक है, वन मोर आंसर एंड आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ताना जी बोल रहे हैं नो आइडिया। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसरिंग इट विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है, तुक्का लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज आपका सी। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए,
सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आपस में ये एमओयू साइन किया है, ठीक है, एमओयू साइन किया है। क्लियर? बी, बी नहीं होगा, एलएनजी। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ये क्या एमओयू है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अभी हम देखते हैं कि ये जो सी है करेक्ट आंसर, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज साइन किए हैं एक एमओयू ताकि वो अपने ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, ओएनजीसी के साथ शेयर कर सके बेसिकली, ठीक है। जॉइंटली यूज ऑफशोर एसेट्स सच एज सप्लाई वेसल्स फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एमिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी। बेसिकली जितने भी सप्लाई वेसल्स है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, वो जॉइंटली दोनों एक साथ ओएनजीसी और रिलायंस मिलके इसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इस एग्रीमेंट के द्वारा। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक एक आपका जो एक इंडिया एनर्जी वीक जब चल रहा था उसी के समय ये साइन किया गया एग्रीमेंट। सिक्स टू स्पीड अप ऑफशोर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ऑफशोर प्रोजेक्ट का जो काम है एग्जीक्यूशन, उसको फास्ट करने के लिए ताकि कोऑपरेशन दोनों मिलके इस फील्ड में काम कर सके, ठीक है। स्पेशली एडजेसेंट फील्ड्स ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट। इंडिया के ईस्ट कोस्ट में देखिए, इंडिया में बेसिकली अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो यहाँ पे मुंबई हाई बोल के एक एरिया है, यहाँ पे ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन होता है। लेकिन ईस्ट कोस्ट में अभी भी ऐसा कुछ हमें इतना मिला नहीं है, तो ईस्ट कोस्ट में काम को स्पीड अप करने के लिए ये दोनों आपस में एमओयू साइन किए हैं। कहाँ गया ये एमओयू, जॉइंटली साइन किए हैं, ठीक है, कि ताकि इस एरिया में भी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन किया जा सके। किसका किसका? ऑयल एंड गैस का। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहे हैं? क्लियर? चलिए तो फिर बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इफ वी सी, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इफ वी सी, थोड़ा नीचे ला देते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो रिलीज किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। व्हाट is the estimated year-on-year growth rate of the central government's capital expenditure कैपेक्स जिसे कहते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ठीक है। देखिए इसको हम समझा देते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 2026-27 में, मतलब ये आने वाला है अभी आपका अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपका 2027 तक चलेगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपका 2026-27 में। तो पूछ रहा है ये जो नया फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है वहां पे इस फाइनेंशियल ईयर को लेके एक रिपोर्ट बनाया गया है, किसका द्वारा? एसबीआई द्वारा। एसबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट में एस्टिमेटेड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय सरकार है उसका ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर कैपेक्स, कैपेक्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर कैपेक्स का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ कैपेक्स। देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इस क्वेश्चन को। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जो ये अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसको लेके एक रिपोर्ट रिलीज किया एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसमें वो पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी ये तो एस्टिमेटेड होगा ना, ये फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होगा वो एस्टिमेटेड होगा, तो एस्टिमेटेड सालाना ग्रोथ रेट कैपेक्स को लेके कितना है। अब एक कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या ऐसे जगह में जहां खर्च करते हैं, मतलब ऐसे जगहों पे जहां पे आपका रिटर्न्स मिले जो आपके इकोनॉमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, कोई हाईवे प्रोजेक्ट लगा दिए, कोई डैम बनवा दिए, तो इसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में उससे काफ़ी रिटर्न्स आए, ठीक है, तो इस तरह के खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एसबीआई जो 2026-27 के रिपोर्ट, फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जो रिपोर्ट रिलीज की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रोथ रेट कितना है? क्या वो 6% है, क्या वो 8% है, क्या वो 9 है, क्या वो 10 है, क्या वो 12 है? आप बताइए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को समझ गए? सैम लुइस जी बोल रहे 12%, ठीक है। अच्छा चलिए अभी हम देखते हैं, एक बोल रहे 12%, ठीक है, देखते हैं यहाँ से। डेंडिलायन जी बोल रहे डी, ठीक है, सॉरी डेंडिलायन जी बोल रहे हैं डी, डेंडिलायन जी बोल रहे हैं डी,
ठीक है। दादम जी बोल रहे हैं 10%, ठीक है, 10% से एक आ गया। कौजिन जी बोल रहे हैं सी, ठीक है, एक आ गया। और बताइए, ताना जी बोल रहे हैं 12, ताना जी भी बोल रहे हैं 12%, ठीक है। सो देखिए, गाम्पी काये जी बोल रहे हैं, गाम्पी जी बोल रहे हैं आपका डी, ठीक है। तो सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, अब बताइए डी होगा या ई होगा, ठीक है। कितना परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर का? बासर जी बोल रहे हैं 10%, ओके, वन मोर आई गॉट, ठीक है। द करेक्ट आंसर बता दो, करेक्ट आंसर, और कोई आंसर करना है? लिंगलम जी बोल रहे हैं ए, फिलो जी बोल रहे हैं 10, ठीक है, ठीक है। ए नहीं होगा, ए मैंने ओमिट कर दिया। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड 12%, ठीक है, 12%, ठीक है। द आंसर ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए फिर बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर, ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी थोड़ा देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, थोड़ा देखा जाए, ठीक है। लेट अस सी दिस रिपोर्ट व्हिच हैज बीन सेड बाय पब्लिश बाय आरबीआई, ठीक है, सॉरी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। देखिए, जो सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लाइकली यानी एस्टिमेटेड हो सकता है आपका 12 लाख करोड़ को क्रॉस कर दे, 12 लाख करोड़ भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 27 तक। एसबीआई रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, टू क्रॉस 12 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 27। कितना ग्रोथ होगा? 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अरे 10% दिया है क्या? ओके, ठीक है, 10% year-on-year growth according to a report by State Bank of India. The report highlights a, एक second, consistent rise in government-led capex with budget capital expenditure increasing from 2.5 lakh करोड़, ठीक है, और इतना आपका इंक्रीज होगा, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ काफी ज्यादा होगा। सर 12 कैसे हुआ? हाँ, एक सेकेंड, 12 नहीं होगा शायद, यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। लेट मी सी दिस, हाँ, लेट मी वेरीफाई, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको देख लेते हैं वेरीफाई करके। ये तो 10 ही होना चाहिए था, ठीक है, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। ये देखिए, ये आपका 10% होना चाहिए था, ठीक है, 10% होना चाहिए था। इसको वेरीफाई करके मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जस्ट अ मिनट, यस 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 स्टूडेंट्स, सॉरी, 12% नहीं होगा आपका, 10% ही होगा, ठीक है। यहाँ आंसर में ऑप्शन डी होना चाहिए था। ये लोग मतलब टाइपिंग में हो सकता है एरर हो गया। द करेक्ट आंसर, आई एम वेरीफाइंग स्टूडेंट्स, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर यस, जो भी जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने कहा डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ई, हाँ, ई नहीं है, ई करेक्ट आंसर नहीं है, 12% नहीं है, 10% होगा। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है अबाउट 10%, देखिए, हो सकता है ऑप्शन टाइप करने में गलती हो गई है, ठीक है। ये होगा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉट ई, ठीक है। मैं पीडीएफ में करेक्ट करवा दूंगा, पीडीएफ में करेक्ट करा के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, याद रखिए। यहाँ पे देखिए 10% हुआ है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और ये अगर कितना क्रॉस करेगी? 12 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 27 तक क्रॉस कर जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा है रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है सभी को? जस्ट अ मिनट, मेरा लिंक छूट गया, जस्ट अ मिनट, लेट मी गो बैक टू द लिंक। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लेट मी सी द कमेंट्स, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम सर। सर आप भी ना, मैं खुद पर डाउट करने लग गई थी। अच्छा, गैम्पी जी थैंक यू, कंफ्यूजन थोड़ा हो गया था, यस। सैम जी यस 10% है, ओके, ठीक है, सो 10% होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, ठीक है। चलिए, तो यस गम्पी जी थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, ठीक है। सैम यस 10% है, ओके, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से बता दूं 10% होगा, 10% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। अभी देखते हैं छठा सवाल। चलिए आप सब आ जाइए 6th क्वेश्चन में। सर होता है कभी कभी, हाँ, यस, ह्यूमन एरर्स हैपेंस, ओके। चलिए,
तो चलिए फिर देखते हैं आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, नेशनल स्काइवर ब्रंट ऑफ इंग्लैंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वोमेन्स प्रीमियर लीग। जो WPL वोमेन्स प्रीमियर लीग में नेट स्काइवर ब्रंट इंग्लैंड की एक खिलाड़ी है, उन्होंने इतिहास बनाया, पहली ऐसी महिला बैटर हो बनके जो जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। कहां पे? वोमेन्स प्रीमियर लीग में, ठीक है, ड्यूरिंग वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 मैच में, ठीक है। नेट स्काइवर ब्रंट अचीव दिस हिस्टोरिक सेंचुरी व्हाइल प्लेइंग फॉर विच टीम? ये किस टीम के साथ खेलते वक्त ये हिस्टोरिक सेंचुरी किया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ई बोल रहे हैं, मुंबई इंडियंस बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, ठीक है, ताकि सारा स्टूडेंट्स आंसर कर पाए। सो आई गिव यू 25 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, आंसर कीजिए, ठीक है। हाँ, बहुत गलत मिस्टेक हो गया, हाँ तो वही। चलिए 15 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिलहाल उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया जाएगा। गैम्पी जी बोल रहे ई, डैंडीलाइन बोल रहे ई, सैम लुइस जी बोल रहे मुंबई, ठीक है। 6 5 4 3 2 1 टाइम अप, ठीक है। WPL लाइव देखा है आपने? ओके, सैम जी बोल रहे हैं WPL लाइव देखा है, बढ़िया, ठीक है। तो आपको यह आंसर मालूम होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग बोल रहे हैं मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, ठीक है। बताइए बताइए। ई सेंकप जी बोल रहे ई, डीन जी बोल रहे ई, फिलो जी बोल रहे मुंबई इंडियंस, ठीक है। सैम जी आपका क्या आंसर है? आपने तो लाइव देखा है, बताइए बताइए। लूसी जी बोल रहे ई। आई नीड योर आंसर सैम, आप बताइए। आपने देखा है लाइव तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा जल्दी आंसर बताओ सर। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, चलिए ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। अच्छा, एक ने डी बोला है ई, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग ई। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मुंबई इंडियंस, ठीक है। देखिए, मुंबई इंडियंस इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया ई? हाँ, तो देखिए ये जो है आपका नेट स्काइवर ब्रंट, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो नेट स्काइवर ब्रंट क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन WPL ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एंड मुंबई इंडियंस के साथ बाय बिकमिंग द फर्स्ट। ये थोड़ा रिपीट हो गया, देखिए। शी अचीव द माइलस्टोन अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अरे एक सेकेंड, फिर यहाँ पे गड़बड़, जस्ट अ मिनट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्यों लिखा है? सोल्यूशन इज ई, मुंबई इंडियंस होना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, हाँ एरर्स आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी वेरीफाई। ये आंसर को भी वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6, गिव मी जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। यस, मुंबई इंडियंस होना चाहिए था, गलती से यहाँ टाइप हो गया होगा। यस यस ये आपका ई होगा, हाँ ई शुड बी द आंसर। ई इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, ई ही है करेक्ट आंसर, ठीक है। ई इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही इन्होंने खेला था, और इन्होंने क्या किया था? पहली बैटर बनी जो WPL में सेंचुरी स्कोर किया, ठीक है, सेंचुरी स्कोर किया था, ठीक है। सो चलिए, तो यहाँ गलती से रॉयल चैलेंजर्स आ गया होगा, बट इट वाज अगेंस्ट मुंबई, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है स्टूडेंट्स। अगेंस्ट, देखिए, हाँ अच्छा, अगेंस्ट, देखिए, नेशनल स्काइवर ब्रंट क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन WPL ऑफ इंग्लैंड एंड मुंबई इंडियंस। अच्छा सॉरी, मेरा पढ़ने में गड़बड़ हो गया था। यस, एक बार मैं क्लियर कर दूं। नेट स्काइवर ब्रंट, ठीक है, हिस्ट्री बनाए, पहली ऐसी महिला बैटर बन गई जो सेंचुरी स्कोर किया है आपका इंग्लैंड की है वो। और मुंबई इंडियंस उनका उनका ही टीम है। ये नेट स्काइवर ब्रंट आपका मुंबई इंडियंस के थे, ये हिस्ट्री बनाए, ठीक है। तो WPL में आपका WPL 2026 के मैच में, ठीक है, शी अचीव द माइलस्टोन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट खेल रही थी? RCB के अगेंस्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। RCB फैंस, इस बार क्या जीतेगा RCB? क्या लगता है आप लोग को? तो कहाँ पे हुआ था ये? कोटम्बी स्टेडियम, वडोदरा, ठीक है। आई एम वेरी पुअर इन क्रिकेट, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। RCB के अगेंस्ट मुंबई की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी स्कोर किया था। यस जुगली जी, यू आर करेक्ट, ओके ओके।
ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, करेक्ट ही है, मुंबई इंडियंस शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस भी लंबे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम जल्दी जल्दी अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्टीट्यूट साइंड द लैंडमार्क एमओयू। इनमें से कौन सी संस्था ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ? विद सेंटर फॉर आयुर्वेदा एडुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैट यानी सेंटर फॉर आयुर्वेदा एडुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एमओयू साइन किया इसमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? टू स्ट्रेंथन डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव इन आयुर्वेदा। ठीक है, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव आयुर्वेदा मतलब जो आपका हेल्थ इनिशिएटिव है, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव किसमें? आयुर्वेदा में। इसको एनहांस करने के लिए, इसमें ज़्यादा आपका आयुर्वेदा को स्ट्रेंथन करने के लिए कायत ने एमओयू इसमें इनमें से कौन से संस्था के साथ साइन किया है? चलिए बताइए। ओके सर, माइक ठीक नहीं है क्या? अच्छा जस्ट अ मिनट, अभी ठीक है? ऑडियो क्लियर है तादर जी? हाँ, तो बहुत से लोग बोल रहे ए, गांपी जी बोल रहे ए, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ए से मुझे एक मिल गया है। डैंडीलाइन जी बोल रहे ए। ठीक है, और बताइए दीन पूल जी बोल रहे ए। और अभी माइक ठीक है? तादर जी माइक ठीक है? देखिए योमली जी बोल रहे डी। अच्छा डी, मुझे एक 7 का डी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एक आंसर आया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डी से भी मुझे एक आंसर मिला है। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहता है? वन मोर आंसर, देन हम देखते हैं। सैम सोनम जी बोल रहे ए। ठीक है, ए से एक और 4-5 स्टूडेंट्स मैक्सिमम आर आंसरिंग ए। वन मोर आंसर स्टूडेंट, एक कोई और एक आंसर दे दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका सही जवाब। अच्छा सेंकप जी बोल रहे हैं नो आइडिया। सेंकप जी, अच्छा सॉरी, आई अपोलोजाइज अगर आपका नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नाम मुझसे गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तेची जी बोल रहे डी। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर्स आ गए, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इस प्रश्न का है डी। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो न्यू दिल्ली साइंस लैंडमार्क एमओयू विद कायत टू बूस्ट। हाँ, न्यू दिल्ली साइंस, न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। हाँ यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये होगा आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, यस, किसी एक स्टूडेंट ने आंसर किया था डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यस, ठीक है, पहले से ठीक है माइक तो? ठीक है चौबा जी, चलिए पहले से ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और कायत ने एमओयू साइन किया है ताकि आयुर्वेदा को स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैंने कहा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA न्यू दिल्ली ने साइन किया है एक एमओयू विथ किसके साथ? कायत के साथ, मतलब सेंटर फॉर आयुर्वेदिक एजुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स इन आयुर्वेदा। तो एक मिनिस्ट्री भी है आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं। क्या आप उस मिनिस्ट्री का नाम बता सकते हैं जो आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं? ठीक है, उस मिनिस्ट्री का नाम है, यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो उसके बाद द पार्टनरशिप फोकसेस, ये पार्टनरशिप किस पे फोकस करेगा? देखिए, फोकसेस ऑन, ठीक है, फोकसेस ऑन एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, इनोवेटिव एजुकेशन मॉडल्स। ठीक है, तो साइन 74 नेशनल एंड 20 इंटरनेशनल एमओयूज अब तक ये साइन किए हैं। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? सैम जी बोल रहे सी है। सी, आपको सी लग रहा है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा? नहीं नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही है। चलिए एक बार सर ऑप्शन ए वाला तो थोड़ा बता देना। ऑप्शन ए वाला किसका आप बात कर रहे हैं? देखिए एम्स, एम्स तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये नहीं है। न्यू दिल्ली में कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी है। ठीक है, ठीक है, साम जी बोल रहे हैं उनको सी लग रहा है। लेट मी एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए ये आपका डी होना चाहिए। ठीक है, 2 नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें से एक ने एमओयू साइन किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यस आयुर्वेदा, यही है स्टूडेंट। देखिए कौन बोल रहा था मुझे? साम जी। देखिए साम सोनम जी, ये आपका, ये इसका आंसर आपका डी ही है। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ये न्यू दिल्ली में है।
सर ऑप्शन ए वाला को थोड़ा बता देना, ऑप्शन ए वाला किसका बात करे, टेल मी द क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का है क्या? देखिए एम्स जो न्यू दिल्ली है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है एम्स, ठीक है। तो ये आपका जनरल मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आयुर्वेदा से रिलेट नहीं कर रहा है, ये दोनों ही रिलेट कर रहा है मेनली, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक योर डाउट हैज बीन क्लियर, सैम जी क्लियर है ना? चलिए चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट, यूनियन बजट 2026 से पूछा गया यूनियन बजट। सर करंट अफेयर्स का रिकॉर्डेड वीडियोस ऐप में अवेलेबल होगा? नहीं, आई थिंक ये ऐप में अवेलेबल नहीं है, ऐप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, वो अपलोड करा देंगे, अभी जनवरी का अपलोड हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका लाइव सेशंस यहीं पे होगा, ठीक है। सैम क्लियर है? ओके क्लियर सर, ठीक है। सर 2x में ले चलो, बहुत स्लो है, अच्छा ठीक है, आई स्पीड अप नाउ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द यूनियन बजट 2026-27, यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी प्रपोज किए हैं सपोर्ट फॉर सर्टेन मिनरल रिच स्टेट्स टू एस्टेब्लिश डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो यूनियन बजट हमने देखा था 2026 में, जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रपोज किया है कि कुछ सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगे मिनरल रिच स्टेट्स के लिए, ताकि वहां पे डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बना सके। तो कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए, उसके एक्सप्लॉयटेशन के लिए कुछ कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स, इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेट में ये इंक्लूड किया गया है ये इनिशिएटिव, जिसका एम क्या है? इसका एम देखिए, ये इनिशिएटिव का एम है कि वो डोमेस्टिक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ोतरी देगा। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है? जैसे कि आपके लिस्ट ऑफ कुछ कुछ मिनरल्स है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, इफिसी, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ठीक है, फिर जर्मेनियम, टाइटेनियम। तो ये सब कुछ कुछ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह में काम आते हैं, ठीक है। आंसर्स आने शुरू हो गए। लूसी जी बोल रहे सी और बी में आ रहे हैं, सी, अच्छा एक बी मुझे मिला है और एक सी मिला है, ठीक है, ठीक है। सैम जी बोल रहे सी, बेटी जी बोल रहे डी। बेटी जी आप कहाँ थे? ठीक है, डी बोल रहे बेटी जी बोल रहे डी, ठीक है। तो सी, बी, सी और डी से एक आंसर आ गया। ई अभी तक किसी ने नहीं बोला, तो ई मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ई का अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। फिलो जी बोल रहे डी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है। तो ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये जो है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ये दिया गया है, टेलीग्राम में मिलेगा। हाँ टेलीग्राम में आपको लिंक भेजवा दिया जाएगा टेलीग्राम में भी, ठीक है, मैं कह दूंगा लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए, नो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, ठीक है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, ये जो कॉरिडोर है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, ये आपका 40,000 करोड़, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कारगर है। तो इसमें सपोर्ट दिया जाएगा ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, ताकि वो डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर को बनाया जा सके, ठीक है। जस्ट अ मिनट, टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम्स है, जिसमें इतना करोड़ आउटले दिया जाएगा, 6,000 मेट्रिक टन पर एनम निकाला जाएगा वैल्यू चेन, ठीक है, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। साउथ इंडियन स्टेट्स, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ मेनी की प्रायोरिटी एरियाज, इनमें से कौन से की प्रायोरिटी, कितने प्रायोरिटी एरियाज है जहां पे केंद्रीय सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई किए हैं अंडर द फर्स्ट कर्तव्य इन बजट 2026 फॉर टारगेटेड इंटरवेंशंस एम्ड एट एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली यूनियन बजट 2026 जो इस साल का बजट है उसमें, हाँ ठीक है, यूनियन बजट 2026 में है। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ। देखिए यूनियन बजट 2026 जो अभी प्रेजेंट हुआ था रिसेंटली, उसमें कितने की प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं यही पूछ रहा है, ताकि देश का आर्थिक व्यवस्था बढ़ सके। क्या वो चार प्रायोरिटीज एरिया है, क्या वो 5 है, क्या वो 6 है, 7 है या 8 है, ठीक है, आंसर कीजिए।
अच्छा सर, होमी जी बोल रहे हैं सर प्लीज वीडियो अवेलेबल कर दीजिए, अभी क्लास नहीं कर पाएगा पूरा, इसलिए प्लीज सर। देखिए ये तो रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल रहेगा ना यूट्यूब में, आप सॉरी यूट्यूब बोल रहे हैं फेसबुक में, तो फेसबुक में आप ये रिकॉर्डेड देख लीजिएगा जब भी आपका टाइम मिले, ठीक है, ये ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा। अच्छा आंसर आ रहे C6, दादम जी बोल रहे सी, ओके। एक ने आंसर किया आपका जोसेफ, जोसेफ पांगयांग जी बोल रहे ए, जोसेफ पांगयांग जी बोल रहे ए, रेस्ट एवरीवन इज सेइंग सी, सब कोई सी बोल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस सी, यू ऑल आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज C6, ठीक है, 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6, ताजी जी बोल रहे 6, पॉल जी बोल रहे सी, ठीक है, ओके चलिए। तो 6 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए सीतारामन जी ने 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं 6 की इंटरवेंशंस, ठीक है। तो टारगेटेड इंटरवेंशंस किए हैं 6 की एरियाज में, ठीक है, ये 6 की एरियाज में किए हैं टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। गवर्नमेंट आइडेंटिफाई 6 प्रायोरिटी एरियाज, 6 प्रायोरिटी एरियाज फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन, ठीक है, एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी रीजनल मेडिकल हब्स, ये सारा बजट से रिलेटेड ही है, 2026-27 का बजट के अनुसार कितने रीजनल मेडिकल हब प्रपोज किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा, ताकि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ाया जा सके, ठीक है। कितने मेडिकल हब्स, 2, 3, 4, 5, 6, ये बताइए स्टूडेंट्स, ये बताइए। जनवरी का 100 हो चुका था सर, हाँ जी जी रिंचिन जी, जनवरी का 100 हो चुका है, आपका फेसबुक में रहेगा, फेसबुक में आप देख सकते हैं। गाम्पी जी बोल रहे बी, ठीक है, तादर जी बोल रहे हैं बी, ओके, ठीक है, ओके, आप बोल रहे बी, बी से मुझे 2 आंसर्स मिले हैं अब तक। और बताइए स्टूडेंट्स, और बताइए। बी का अभी काफी सारा आंसर आ रहा है बी, ठीक है, 3, ओके। डेंडीलाइन एंड डेंडीलाइन जी बोल रहे 5, डेंडीलाइन जी बोल रहे 5, भू जी बोल रहे 5, योमली जी बोल रहे 5, सैम जी बोल रहे 3, ठीक है। 3 और 5 में मैक्सिमम आंसर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा आंसर है इसका। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी डी, ठीक है, डी। तो 5, यस, जिन भी स्टूडेंट्स ने 5 आंसर किया है, यस यू आर करेक्ट, ठीक है। जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करते रहिए इसी तरह से, ठीक है। ऑप्शंस आते कमेंट्स आते रहना चाहिए, भले ही आंसर सही हो या गलत हो कोई बात नहीं, आपकी कोशिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और अगर आइडिया नहीं है तो बता दीजिए नहीं आइडिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज किए हैं 5, कौन से 5 रीजनल मेडिकल हब, ठीक है। तो 5 मेडिकल रीजनल हब्स टू प्रमोट मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, किस लिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए। अब इसमें क्या क्या होंगे, आयुष सेंटर होगा, डायग्नोस्टिक्स होगा, पोस्ट केयर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी होगा, 3 नए एम्स खोले जाएंगे, 3 नॉट एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोला जाएगा 3, ठीक है। विल बी सेट अप टू मीट ग्लोबल डिमांड, बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ क्वालिटी एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स टू सपोर्ट फार्मर्स ग्रोथ, मेडिसिनल हेल्प। सर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इतना सारा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ऑडियो आप लोग को क्लियर है क्या, थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, ऑडियो एम आई इज माई ऑडियो क्लियर स्टूडेंट्स, वो एक बार बता दीजिएगा। देखिए इतना कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बस आपको पूछेगा कितने रीजनल मेडिकल हब खोले गए हैं एज पर बजट 2026, तो याद रखिएगा 5, ठीक है, 5। चलिए ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके एक्सप्लेन करूँ, क्वेश्चंस काफी लंबे हैं इस सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन 10 हो चुका है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का नया चेयरमैन कौन सा है, ठीक है, नया चेयरमैन कौन है, नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। क्या वो डीके सुनील जी है, क्या वो पारुल त्यागी जी है, कोटा रवि है, राजीव कुमार है, या आरके सिंह है, बताइए स्टूडेंट्स। यस सर, क्लियर, ओके चलिए। तो सर करंट अफेयर्स ज्यादा आता है ना कम आता है एग्जाम में, सर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। ऑडियो ठीक है सर, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ऑडियो क्लियर है सभी के लिए, ठीक है। तब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा आंसर, आई विल गिव यू सम टाइम। सैम लुइस जी बोल रहे हैं, अच्छा गाम्पी जी एकदम पहले आंसर कर दिए, डैंडीलाइन जी भी आंसर कर रहे हैं, सुनील सुनील सुनील, अच्छा सब बोल रहे हैं सुनील,
डीके सुनील, ओके आई एम गेटिंग आंसर्स एज डीके सुनील। कुछ लोग बोल रहे कोटा रवि, रवि कोटा, कोटा रवि बोल रहे। और बताइए सर ये फरवरी कहाँ है? जी 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 फरवरी करंट अफेयर्स है, फरवरी करंट अफेयर्स चल रहा है 2026, ठीक है। अच्छा कोटा 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 डॉक्टर सुनील, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे डॉक्टर सुनील और कुछ लोग बोल रहे डॉक्टर कोटा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स डॉक्टर कोटा रवि जी। कोटा रवि या रवि कोटा सेम ही है, रवि कोटा भी लिख सकते हैं, रवि कोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, जिन लोगों ने भी सी बोला है, जैसे कि आपका गैम्पी जी का गलत हो गया, डेंडिलाइन जी का गलत हो गया, आपका कुछ लोग जैसे पॉल, पॉल ने करेक्ट आंसर किया है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आते हैं कोटा जी के बारे में देखते हैं। देखिए जो रवि कोटा है, कोटा रवि या रवि कोटा कुछ भी बोलिए, सेम ही है, ठीक है। रवि कोटा was appointed as new new chairman managing director CMD of HAL. HAL क्या Hindustan Aeronautical Limited, appointed as new chairman and managing director. Kota Ravi will succeed Dr. DK Sunil who is scheduled to retire in April 2026. अप्रैल 2026 में DK सुनील जी रिटायर होंगे और इनको रिप्लेस करेंगे कोटा जी। सो दैट इज वाई जिन्होंने DK सुनील आंसर किया, हाँ ये रिप्लेस हो जाएंगे विद रवि कोटा, ठीक है। क्लियर? आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सभी को क्लियर हो रहा है ना? 12वां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लेट अस सी द 12th क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDAI's री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDAI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो इंश्योरेंस का रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI का, री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी, इनका जो री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी है उसका चेयरमैन, नया चेयरमैन कौन सा है? उनका जो चेयरमैन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन, क्या वो RK शर्मा है, क्या वो PK गुप्ता है? आंसर सारे डेंडिलाइन जी बोल रहे सी, AV गिरिजा कुमार। और किसी का कोई आंसर बताइए? तानियांग चौकी जी बोल रहे बी, ठीक है, PK गुप्ता, ठीक है। और बताइए सैम जी बोल रहे डी, अनिल मेहता, ओ सॉरी डी बोल रहे SK वर्मा, नॉट अनिल मेहता, ठीक है, अनिल मेहता जी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, और बताइए इसका आंसर बताते जाइए, ठीक है। कालिंग जी बोल रहे सी, सैम जी बोल रहे सी, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सी, यस यस सी, जिसने अभी अभी आंसर किया, यस वेरी नाइस, ठीक है। AV गिरिजा कुमार जी, AV गिरिजा कुमार जी इज द करेक्ट आंसर। इसको रेड में लिखते हैं, देखिए AV गिरिजा कुमार इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, दादम जी करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। नो बी नहीं है, न्यागी जी डी नहीं है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं AV गिरिजा कुमार जी के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं AV जी गिरिजा कुमार जी के बारे में। देखिए AV गिरिजा कुमार जी, who was the former CMD of Oriental Insurance Company Limited, has been appointed as chairman of the committee. ठीक है, ये पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन थे, अभी इनको एडवाइजरी कमिटी जो है IRDAI का, उसका चेयरमैन बना दिया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन। लेट अस सी द 13 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज द फिफ्थ Rusoma Orange Festival recently begun? Very important question students, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल वगैरह से लोग पूछ देते हैं, ठीक है। ये बताइए कहाँ पे 5वां रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया? कहाँ पे शुरू हुआ? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल या सिक्किम? बताइए स्टूडेंट्स। अच्छा सर, आप जो करंट अफेयर्स पता नहीं, करंट अफेयर्स तो 2 से 3 आता है शायद। अच्छा ये आंसर कीजिए, करंट अफेयर्स का मैं बता दूंगा आपको, एंड में बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा सो बाइपर जी बोल रहे सी, डेंडिलैंड जी बोल रहे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड से काफी आ रहे उत्तर, ठीक है। सैम जी बोल रहे डी, सी नागालैंड। अच्छा मुझे सी मिला है, सी, और मैक्सिमम लोग सी ही आंसर कर रहे हो, ओके सी। सैम लुइस जी बोल रहे डी, ठीक है। तो एक अरुणाचल से एंड मैक्सिमम नागालैंड से आंसर किया। देखते हैं इसका सही उत्तर, एक और आंसर आ जाए। योमली जी बोल रहे नागालैंड, चुम्पा जी बोल रहे नागालैंड। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर।
yes, 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 you are absolutely correct students. Very nice, you are absolutely correct. ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। यस, नागालैंड इसका सही जवाब है। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक्सीलेंट। सो देखते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। जो फिफ्थ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है, ये नागालैंड में किक ऑफ हुआ था, स्टार्ट हुआ था मतलब। ठीक है, फिफ्थ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है, कोहिमा नागालैंड में हुआ है। ठीक है, तो अबंडेंस ऑफ रुसोमा हाईलाइटिंग हॉर्टिकल्चर। थीम क्या है, थीम को याद रखिएगा। थीम इज अबंडेंस ऑफ रुसोमा highlighting horticultural led rural prosperity. ठीक है, इवेंट एम्स टू प्रमोट विलेज वेलफेयर, रूरल एंटरप्राइजशिप, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल ऑरेंज ग्रोवर्स। जो लोकल ऑरेंज ग्रोवर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रह चुका है। ठीक है, नागालैंड, यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड नागालैंड। वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप उत्तर देते रहिए। चलिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए। इसी तरह से मैं आपके लिए पूरा फरवरी महीना जल्द से जल्द जितना हो सके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फिर हम अगले महीने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए विच स्टेट, इसमें से इनमें से कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है स्टेट वाइड मुख्यमंत्री ग्रामीणोत्थान योजना, ताकि अर्बन इक्विवेलेंट फैसिलिटीज जो गांव के एरिया में है, अर्बन एरियाज के समान फैसिलिटी दे सके और इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाया जा सके। इनमें से कौन सा स्टेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीणोत्थान योजना लॉन्च किया है, बताइए, बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश, बताइए। ओके, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर करने का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या वो महाराष्ट्र है? कौन सा मुख्यमंत्री ग्रामीणोत्थान योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ठीक है, डैंडीलायन जी बोल रहे डी, उत्तर प्रदेश, अच्छा गुजरात बोल रहा है। ठीक है, मोस्ट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग गुजरात। ठीक है, तो गुजरात इसको येलो में मार्क कर देते, गुजरात। ठीक है, और बताइए, और बताइए, और क्या हो सकता है? गुजरात। तानियांग जी बोल रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और बताइए। सैम जी बोल रहे हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात। आई एम गेटिंग मैक्सिमम आंसर फ्रॉम गुजरात, 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 गुजरात। एक जन ने बोला ई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, न्यागी जी बोल रहे ई। ठीक है, चुयोम जी बोल रहे मध्य प्रदेश। ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अरे जस्ट अ मिनट, आंसर अच्छा 2 बार आ गया ये क्वेश्चन गलती से। अच्छा चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, गुजरात इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, गुजरात। ठीक है, गुजरात ने लाया आपका ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात ने लॉन्च किया है। इसके अंडर में क्या क्या आएगा देखते हैं। अर्बन लेवल फैसिलिटीज देंगे गांव में, कहां पे? गांव में देंगे। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कहां पे? इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एमिंग टू प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। फर्स्ट फेज 114 विलेजेस फंक्शनिंग एट तालुका हेडक्वार्टर्स विल बी अपग्रेडेड। तो इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में तालुका लेवल के जो विलेजेस है 114 विलेज तालुका हेडक्वार्टर्स में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप सोच रहे होंगे नंबरिंग में गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। देखिए 14 फिर वापस से 15, एक ही क्वेश्चन आ गया है, इसलिए हम जा रहे हैं 16 में। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, मैं और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दूंगा, इसमें प्रॉमिस है 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, 103 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लास्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द चक्रा रिसेंटली लॉन्च बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? चक्रा क्या है? रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, चक्रा। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, या रूरल क्रेडिट स्कीम है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एमएसएमई है, या कस्टमर ग्रीवेंस पोर्टल है? बताइए क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, बताइए। बिकॉज ऑफ मोदी इसका कारण नरेंद्र मोदी देखिए, कारण कुछ भी हो, ह्यूमन एरर्स तो साफ है। ठीक है, इस पीडीएफ में थोड़ा एरर्स है, मैं उसे ठीक करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तानियांग जी ए बोल रहे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। और बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी हम खत्म करते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से एक आ रहा है आंसर सी। ठीक है, सेम जी बोल रहे हैं आपका सी, सैम जी बोल रहे ए। ठीक है, एक सी से भी आंसर आया है, एक जन ने ए बोला है। ठीक है, योमली जी बोल रहे सी। एक और आंसर आ जाए, देखिए सी और ए में मेनली आंसर आ रहा है, और एक और आंसर आ जाए सी सी सी, दादम जी, हिबो जी बोल रहे सी, चुम्पा जी बोल रहे ए। ठीक है, ए और सी में ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। The correct answer, yes, 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 you all are absolutely correct. Excellent answering students, C.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंसियरिंग सनराइज सेक्टर, सनराइज सेक्टर इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं फिर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो SBI लॉन्चेस चक्रा टू इन्वेस्ट इन द सनराइज सेक्टर, ठीक है, सनराइज सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए SBI ने आपका लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए अगर हम देखें SBI चक्रा लॉन्च किया टू इन्वेस्ट कितना करोड़, 100 टर्नओवर इन सनराइज सेक्टर ओवर 5 ईयर, 5 साल के अंदर ये आपका SBI ये आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए, तो SBI क्या करेगा आपका चक्रा इनिशिएटिव के अंदर 100 ये रॉन्ग हो गया, 100 करोड़ होगा इन सनराइज सेक्टर ओवर 5 इयर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च चक्रा अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है चक्रा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है टू फाइनेंस की सनराइज सेक्टर्स, ठीक है, दैट क्रिटिकल फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। चक्रा सपोर्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री, बैटरी स्टोरेज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव, तो ये सबको डाटा सेंटर। तो टोटल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 ट्रिलियन, ओवर 100 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल में 100 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। देखिए अब सनराइज सेक्टर का क्या मतलब है, देखिए सनराइज सेक्टर किसे कहते हैं, ये जो टर्म है सनराइज सेक्टर, सनराइज सेक्टर्स उन सेक्टर्स को कहते हैं जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं, फास्ट, बहुत ही फास्ट लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे जो जो नाम है रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल इंडस्ट्री, जो फ्यूचर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जरूरी है, उस सेक्टर्स को कहते हैं हम सनराइज सेक्टर्स, ठीक है, क्लियर, जिसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आने वाला है एंड आ भी रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए Now let us see the next question, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, 17 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। चलिए हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, 17, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लाइसेंस हैज पे शार्प रिसेंटली सिक्योर्ड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पे शार्प एक आपका जो कंपनी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कौन सा, इनमें से कौन सा लाइसेंस रिसेंटली सिक्योर किया है, ठीक है। पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लिया है, पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल PAP लाइसेंस लिया है, या PPI लाइसेंस लिया है, या भारत बिल पेमेंट लाइसेंस लिया है, बताइए 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 स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा लाइसेंस लिए हैं, ABCDE, तानियान जी बोल रहे बी, ठीक है, तानियान जी बोल रहे बी, ओके, और बताइए और बताइए, सॉरी तानियान जी, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए भी नहीं है, अब बताइए CDE में कौन सा होगा, ठीक है, और बताइए बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है, सी इज द आंसर, ठीक है, साम जी बोल रहे सी, यस यस यू आर करेक्ट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, सेम सोनम, सेम सोनम, सो सेम सोनम जी, यस सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, ये आपका आंसर है। पेमेंट जो पे शार्प है उन्होंने सिक्योर कर लिया है आपका फिजिकल लाइसेंस फॉर ऑन ऑफलाइन पेमेंट्स, ठीक है, जिसको कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए मेनली दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, ये बताइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से सवाल है, देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का, ये बहुत ही बढ़िया मैच रहा है अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किसने मेंस सिंगल टाइटल जीता, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026, नोवाक जोकोविक को हरा दिया गया है, कौन से प्लेयर ने, इनमें से कौन सा प्लेयर ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया है, बताइए, द फेमस सर्बियन टेनिस प्लेयर, उनको हरा दिया गया है, यस कार्लोस 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 अल्काजार अल्काराज, कार्लोस अल्काराज इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सैम जी, बहुत ही बढ़िया, रिंशिन जी बहुत ही बढ़िया, डेंडिलाइन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसरिंग, ओके, ऐसे ही आंसर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये मैं श्योर हूँ कार्लोस अल्काजार, ठीक है, कार्लोस अल्काराज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी रिपीट हो गया गलती से, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बताया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए ठीक है, अल्काजार डिफीट्स जोकोविक टू विन, देखिए किसको हराया, देखिए अल्काराज डिफीट जोकोविक टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, तो मेन सिंगल फाइनल में हिस्ट्री बना दिया है, ये हिस्टोरिक जीत है, ठीक है, यंगेस्ट अल्काराज बिकेम द यंगेस्ट मेल प्लेयर टू complete a career in Grand Slam and also the youngest to win 7 Grand Slam titles, कितने टाइटल जीते हैं, 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये मजाक नहीं है, ठीक है,
तो बहुत ही उम्दा खेले हैं। हु एम फॉर अ रिकॉर्ड अटेंडिंग 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल फेल शॉर्ट इज होपफुल, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक वाज एमिंग फॉर अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 25 ग्रैंड स्लैम टाइटल, लेकिन ये रिकॉर्ड पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो अल्काराज है इनको हरा दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When is International Development Week observed every year? International Development Week हर साल कौन से हफ्ते में, फरवरी के कौन से हफ्ते में मनाया जाता है? बताइए, इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 20 नाउ, ठीक है। कल का क्लास में था ना ये क्वेश्चन, ये था क्या? हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है ये रिपीट हो गया हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आऊंगा। 103 तक हम लोग जाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। रिंसिन जी बोल रहे हैं बी, बी बी नहीं, सॉरी, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। और बताइए, 2 से 8 फरवरी डेंडिलाइन जी, नो नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सैम लुइस जी बोल रहे सी। आर के सिकॉम जी बोल रहे सी, नहीं, सी भी नहीं है। देखिए, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, पहला हफ्ता फरवरी का, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 से 5 फरवरी को मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 फरवरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया जाता है। हाँ, फ्रॉम 1 to 7 फरवरी, हाईलाइटिंग ग्लोबल एफर्ट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो रहा है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ठीक है। ओके, क्लियर है। एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन इन इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑन विच डेट, इनमें से कौन से तारीख में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है। फरवरी में एक और डेट ऑब्जर्व किया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? आर ए अवेयरनेस डे, अवेयरनेस डे। आर ए अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आर ए का क्या मतलब है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक तरह का आर्थराइटिस बीमारी है जिसके अवेयरनेस के लिए कौन सा, 1 फरवरी में, 2nd, 5th, 4th या 5th? 2nd फरवरी बोल रहे हैं डेंडिलाइन जी, 2nd फरवरी बोल रहे हैं। और कोई आंसर देना चाहता है? बताइए, और कोई आंसर देना चाहता है इस क्वेश्चन का? सैम जी बोल रहे बी, ओके, सैम जी बोल रहे बी, ठीक है। तो बी से मुझे दो जवाब आ गए हैं अब तक बी से। और बताइए, कोई और आंसर देना चाहता है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, बी बी है क्या शायद? लियाक जी बोल रहे बी, बेटी जी बोल रहे 2nd फरवरी, निंचिन जी बोल रहे बी, ठीक है। देखते हैं इसका अगला आंसर देखते हैं। यस, बी बी एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका आंसर तो मैं भी भूल गया था, ठीक है। 2nd फरवरी, यस, 2nd फरवरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। र्यूमेटिक आर्थराइटिस अवेयरनेस डे आपका 2nd फरवरी में होता है। वेरी नाइस, योमली जी, ताजी जी, दादम जी, पॉल जी, दीन जी, बेटी, लियाक, भू जाम्बा, आसुम जी, ठीक है, डेंडिलाइन, देन सैम, व्हाट अ लवली नेम, डेंडिलाइन, ओके। चलिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, ठीक है। 2nd फरवरी एक बार देख लेते हैं। 2nd फरवरी को मनाया जाता है आपका र्यूमेटिक आर्थराइटिस अवेयरनेस डे, ठीक है। एनुअली ऑन 2nd फरवरी, हाईलाइट करता है चैलेंजेस ऑफ लिविंग विथ आर्थराइटिस, प्रोमोट अर्ली डायग्नोसिस ताकि प्रमोट हो पाए, इस बीमारी से छुटकारा मिल सके और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसा बीमारी है? ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो जॉइंट को इफेक्ट करता है। इसको इसके ट्रीटमेंट के लिए लोगों को एडुकेट करने के लिए ये अवेयरनेस वीक लाया जाता है, ठीक है। सो क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें जो र्यूमेटिक आर्थराइटिस है, ये कैसा बीमारी है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इम्यून सिस्टम थोड़ा डैमेज हो जाता है जिसके कारण जॉइंट्स वगैरह में दर्द होता है बुरी तरह से। क्वेश्चन 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और कुछ ही क्वेश्चन है, हम खत्म करेंगे। हाउ मच हैज द यूनियन गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द न्यू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, वीवी ग्राम जी योजना स्कीम इन द बजट? तो ये जो रिसेंटली एमजी नरेगा स्कीम था, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, गारंटी एक्ट या स्कीम, ठीक है, एमजी एनआरईजीएस स्कीम जो था, इसको अब रिप्लेस करके ला दिया गया है वीबी जी राम जी योजना, ठीक है, राम जी स्कीम। तो इसमें ये जो स्कीम है, इसमें कितना पैसा एलोकेट किया गया है? बताइए, कितना पैसा एलोकेट किया गया है? बताइए। डेंडिलाइन जी, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। बहुत मतलब सेम जी, डेंडिलाइन जी, सैम, ओके, कम ऑन आंसर।
तानियांग जी सबसे पहले आंसर दिए हैं, तानियांग जी। ओके तानियांग जी ए बोल रहे हैं, फिलो जी बी बोल रहे हैं, ठीक है। एक ए से आंसर आया, एक बी से आंसर आया, और बताइए। सी से भी आंसर आ रहा है, डेंडिलाइन 95692, 95692, ओके ठीक है डेंडिलाइन जी। फिर उसके बाद सी, ओके 100% सी, अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। सेम जी बोल रहे हैं 100% सी है। चलिए फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। बी तुक्का लगाया ताजी जी ने, बीनू जी भी ए कह रहे हैं, नान जी बोल रहे हैं 95। ठीक है देखते हैं, ए बी सी से आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली डी और ई तो है नहीं। लेट अस सी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस, 95,692 करोड़। काफी इंटेलिजेंट है आप सब, ओके बहुत ही बढ़िया आंसर किया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से आंसर करते रहिए, ठीक है। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, 95,692 करोड़ इज द टोटल बजट एलोकेटेड टू वीजी रामजी योजना। देखिए तो मैंने कहा था आपका बजट एलोकेशन 95,692 करोड़ फॉर वीजी रामजी, ठीक है। 30,000 करोड़ था एमजी नरेगा के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड इतना 95,692.31 करोड़ फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस, ये नया से इंट्रोड्यूस किया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, वीजी रामजी स्कीम इन द बजट 2026, ठीक है क्लियर। ये नया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो कि फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड पेंडिंग वर्क्स आर कंप्लीटेड। तो देखिए एमजी नरेगा और इसमें क्या अंतर है, मुख्य अंतर ये है, एमजी नरेगा जो था, MGNREGA, एमजी नरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। इसमें वीजी रामजी में अभी 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 125 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए क्रिटिसिज्म भी है काफी स्कीम का, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाना है, ठीक है। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, where has SBI launched its global trade finance center GTFC to boost trade and global banking। तो कहां पे SBI ने लॉन्च किया ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर, बताइए कहां पे लॉन्च किया है, ठीक है कहां पे लॉन्च किया है। इसमें इसमें इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। Where has SBI launched its Global Trade Finance Center GTFC, Global Trade Finance Center, ताकि अपना ट्रेड और ग्लोबल बैंकिंग को प्रमोट कर सके। क्या वो मुंबई में लॉन्च किया, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, बताइए। ये 5 ऑप्शन में से तानियांग जी बोल रहे सर अभी सीखा, न्यू नेम हो गया है क्या। हाँ हाँ, एमजी नरेगा को चेंज करके वीजी रामजी योजना कर दिया गया है, ठीक है। तानियांग जी ए बोल रहे हैं, रिंचिन जी बेंगलुरु बोल रहे हैं, ठीक है। तानियांग जी ए बोल रहे हैं मुंबई, ठीक है। रिंचिन जी बेंगलुरु बोल रहे हैं, और बताइए और बताइए। सेम जी बोल रहे हैं सी सी सी, 3 बार सी, ठीक है सी, 100% सी, ओके इतना श्योर है आप। सैम लुइस जी बोल रहे हैं हैदराबाद, ठीक है, एक हैदराबाद से भी आंसर आ गया है, ठीक है। मानसे जी बोल रहे हैं आपका ए मुंबई, दैचिन जी बोल रहे हैं आपका मुंबई, ठीक है। तो मुंबई से भी काफी आंसर आ रहा है, बेंगलुरु से भी आ रहा है। देखते हैं सही आंसर, देखते हैं फिर देखते हैं सही आंसर। यस 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 बी, ओके देखिए बी है आंसर, ठीक है। यहाँ पे कोलकाता वुड बी द आंसर, ठीक है। ना सी होगा ना ना ए होगा, ठीक है। ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, ओके बेंगलुरु भी नहीं है, क्लियर। हैदराबाद भी नहीं है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी, कोलकाता, ठीक है याद रखिए कोलकाता। एसबीआई लॉन्चेस ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इन कोलकाता। एसबीआई ने कहाँ लॉन्च किया है इसे, कोलकाता में लॉन्च किया है, तो ट्रेड और बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ओके क्लियर। कोलकाता कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ओके। द जीटीएफसी इज, ये क्या होगा, सेंट्रलाइज हब होगा जहाँ पे इनलैंड ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को इजीली हैंडल किया जाएगा, हेल्प रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाया जा सके, इसके लिए दुग्गम जी हैज गिवन द आंसर बी, ठीक है। अब आंसर देके क्या होगा, मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट नाइस ट्राई एवरीवन, आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की, ठीक है। भले ही आंसर करेक्ट ना हो बट आप कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एसबीआई ने अनाउंस किया 2 स्पेशलाइज्ड जीटीएफसी, ठीक है। जीटीएफसी 2 स्पेशलाइज जीटीएफसी एट कोलकाता एंड हैदराबाद, ओके यू आर नॉट एक्चुअली रॉन्ग, हैदराबाद में भी एक खुला है, मार्क इट 70th एनिवर्सरी, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में भी एक खुला है। अब ऑप्शन में जनरली 2 तो होगा नहीं, यहाँ पे दिया गया है, बट इधर कोलकाता और हैदराबाद ये दोनों में से आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले खुला गया है वो मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24, हाँ इसका आंसर दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वेयर द नेट जीएसटी रेवेन्यूज इन जनवरी 2026। एक है ग्रॉस, एक होता है नेट। नेट यानी जितना इन हैंड होता है उसे नेट कहते हैं, ठीक है। बताइए नेट
व्हाट वेयर द नेट जीएसटी रेवेन्यू इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में नेट जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्शन हुआ केंद्रीय सरकार का? 1.65 लाख करोड़, 1.70, 1.7174 या 1.93 करोड़? बताइए स्टूडेंट्स, बताइए स्टूडेंट्स। सैम लुइस जी बोल रहे 100% रॉन्ग। किस क्वेश्चन का आप बोल रहे थे? एसबीआई का। जस्ट अ मिनट, ये आंसर कीजिए आप लोग। जस्ट अ मिनट, ये आंसर कीजिए। इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए पिछला क्वेश्चन में दोनों ही आंसर है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला। ठीक है, ठीक है, तो कोलकाता और हैदराबाद दोनों ही होगा। ठीक है, दोनों ही होगा। ऑप्शंस में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तानियांग जी बोल रहे बी, बी इसका आंसर कीजिए। 1.70 लाख करोड़ बोल रहे बी। ठीक है, अच्छा चलिए इसका मैं आंसर दे देता हूँ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, यस बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1.70 लाख करोड़ बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये बताइए, ये आप लोग सभी को आंसर करना है। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन विच डेट? ठीक है, जस्ट अ मिनट। वर्ल्ड कैंसर डे आपका वर्ल्ड कैंसर डे जो है, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? किस तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी? ठीक है, आई विल गिव यू आंसर, सॉरी आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कमेंट्स आते रहने चाहिए। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? तानियांग जी बोल रहे बी, डेंडिलाइन जी बोल रहे 4 फरवरी, 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी बोल रहे। 22 सेकंड। ठीक है, 22 सेकंड है स्टूडेंट्स। और बताइए, 18 सेकंड्स लेफ्ट। डेंडिलाइन जी बोल रहे 4 फरवरी। ठीक है, सी बोल रहे आपका रिंजिन जी। ठीक है, दो आंसर्स आ गए अब तक। और भी बताइए, और भी बताइए, बताइए स्टूडेंट्स। सैम जी बोल रहे 4 फरवरी। ठीक है, बीनू जी बोल रहे 4 फरवरी। अच्छा जा रहे, बताते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, 4 फरवरी। असुम जी बोल रहे सी, सी सी। योर टाइम इज अप। ठीक है, योर टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिलो जी बोल रहे 4 5 फरवरी। 100% भू जाम्बा जी एकदम 100% बोल रहे हैं मसल्स दिखा के। ठीक है, यस इतना आप लोग श्योर है तो भाई 4 फरवरी बुरा मान जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 4 फरवरी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 4 फरवरी। यस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी, ताकि ग्लोबल अवेयरनेस रेज किया जा सके अबाउट कैंसर। ठीक है, प्रमोट प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन एंड एनकरेज कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, ताकि कैंसर रिलेटेड डेथ्स को जितना हो सके कमाया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, थीम हो गया। थीम ये याद रखिएगा, थीम बहुत जरूरी है, थीम बहुत जरूरी है। थीम 2026 का जो थीम है वो हो गया यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। हम अगले सेशन में और भी और 25, मैं कोशिश करूंगा कि 75 क्वेश्चंस तक ले जाऊं। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट सेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एडम जी आंसर दिए हैं, सेम सोनम जी आंसर दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। ओके, काइंडली लाइक एंड गिव सपोर्ट टू दिस वीडियो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए, इसी तरह से आप रिवाइज करते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया स्टूडेंट्स, चलिए अगला सेशन को हम थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे।